Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Vineet from Sambal UP. ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की है. इफ़ u1 इज इक्वल टू u1 एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू है 1 3 5 कॉमा लगाओ बीच में. u2 की वैल्यू है -2, -7, -9. u3 की वैल्यू गिवन है 5, 14, 26. Then write 2, 4, 16 belong to RQ as a linear combination of u1, u2, u3. यानी हमें इस वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है. तो उसके लिए हम मान देते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर स्केलर सच दैट. ये स्केलर है इस तरीके से. स्केलर का मतलब यहाँ पर रियल नंबर्स हैं ये, और ये वेक्टर नहीं है जैसे कि ये मैट्रिक्स या वेक्टर की फॉर्म में लिखा है. सच दैट कि इस वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब ये होता है कि आप स्केलर ले लें और वेक्टर u1 प्लस इसी स्केलर b2 और वेक्टर u2 प्लस स्केलर तीसरा और वेक्टर ये तीसरा, इसे एक लीनियर कॉम्बिनेशन करके हमने मान लिया कि इतना इसको लिखा जा सकता है. अभी ये ज़रूरी नहीं कि इतना लिखा ही जा सके, अगर पॉसिबल होगा तो लिखा जा सकेगा. तो अल्फ़ा बीटा गामा के हमको वैल्यू फाइंड करना है. तो u1 की वैल्यू जो गिवन है वो लिख दें 1, 3, 5 प्लस बीटा इंटू u2 की वैल्यू गिवन है -2, -7, -9 और प्लस गामा इंटू u3 की वैल्यू हमको दे रखी है 5, 14, 26. अब हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से इस स्केलर में स्केलर का वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं. इसके हर एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फ़ा का. तो अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, 5 अल्फ़ा हो जाएगा. ऐसे बीटा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 बीटा, -7 बीटा और -9 बीटा. इसी तरीके से इस गामा का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 5 गामा, 14 गामा और 26 गामा हो जाएगा. अब इन वेक्टर्स को आपस में जोड़ना है. हम लोग जानते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसमें ऐड हो जाते हैं. तो फर्स्ट एलिमेंट इनके आपस में ऐड हो जाएंगे. तो अल्फ़ा प्लस होता है, लेकिन ये इसकी वैल्यू ही -2 बीटा है, तो -2 बीटा करेंगे और प्लस का 5 गामा हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट है 3 अल्फ़ा और माइनस का 7 बीटा और ये वैल्यू है प्लस के 14 गामा. तो इस थर्ड एलिमेंट है यहाँ पर 5 अल्फ़ा -9 बीटा और इसका है ये प्लस का 26 गामा. ये वैल्यू इक्वल चल रही है 2, 4, 16 की. तो हम लोग जानते हैं दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी इक्वल होते हैं. तो जो फर्स्ट कंपोनेंट है तो फर्स्ट के इक्वल होगा. इस तरीके से अल्फ़ा -2 बीटा प्लस 5 गामा को हम लिख सकते हैं 2 के इक्वल, और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे. इसी तरीके से सेकेंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट के इक्वल रखेंगे तो 3 अल्फ़ा -7 बीटा और प्लस 14 गामा को लिख सकते हैं ये 4 के इक्वल. इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे. इसी तरीके से जो थर्ड कंपोनेंट है यानी 5 अल्फ़ा -9 बीटा प्लस का 26 गामा, इसको लिख सकते हैं 16 के इक्वल लिख सकते हैं. इसे इक्वेशन नंबर हम डाल देंगे 3 डाल देंगे और इसको यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकालना है. तो हमने ये इस तरीके से ये तीनों इक्वेशन जो थे इनको रफ पे करके वैल्यू जो लिखी हुई है तो उससे हमने इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश की है. तो इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया. जो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन में तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा माइनस का 3 से इंटू करने पर 6 बीटा हो जाएगा और 3 से इंटू करने पर 15 गामा हो जाएगा और 3 से इंटू करने पर 6 हो जाएगी. इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया और इक्वेशन नंबर 3 के साथ इस 2 को इसके साथ में लिख दिया, इसके नीचे लिख दिया ताकि, और ये इक्वेशन 3 तक हो गया था. 4 इक्वेशन डाल दिया और 2 इक्वेशन इसके नीचे लिख दिया. ऐसा 3 से इसलिए इंटू किया ताकि हम इसमें अल्फ़ा के कोएफिशिएंट को आपस में बराबर बना सकें. तो इक्वेशन नंबर 3
यानी कि इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पर लिखने पर माइनस कर दिया उसके बाद, तो नीचे वाले जो हैं टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ये प्लस का तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। यानी हमने अल्फ़ा को काट के बीटा और गामा की वैल्यू निकालने की कोशिश की थी। तो ये प्लस का 7 है, माइनस का 6 बीटा है, तो डिफरेंस बीटा आ गया। ऐसे 15 में से 14 माइनस होगा तो 1 टाइम्स गामा आ जाएगी इजिकल टू 6 में से 4 माइनस होगा 2 आ जाएगा। एक नया इक्वेशन 4 के बाद 5 डाल दीजिए। अब अल्फ़ा को हमने 1 और 2 से एलिमिनेट करके बीटा और गामा में इक्वेशन निकाल दिया। ऐसे एक बीटा और गामा में और इक्वेशन अगर मिल जाएगा तो हम वैल्यू निकालने के या कुछ कहने के काबिल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि इनमें से अल्फ़ा को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि फिर हम 5 का इधर इंटू करते और 3 का इधर। तो हमने ऐसा किया कि इक्वेशन नंबर 1 में 5 से इंटू करके इसके बराबर बना दिया। इक्वेशन नंबर 1 में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया 5 अल्फ़ा माइनस 10 बीटा प्लस 25 गामा इजिकल टू 10। और इक्वेशन नंबर इसको थर्ड को इसी के नीचे लिख दिया ताकि हम दिखा सकें कि अल्फ़ा के कोफिशिएंट बराबर हैं। और जब हम माइनस करेंगे तो नीचे वाले जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस और ये प्लस वाला माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का बीटा और इनका डिफरेंस ये माइनस का 26 है प्लस का 25 है, तो माइनस का गामा इजिकल टू ये 16 माइनस के और प्लस के 10 है, इनका डिफरेंस -6। माइनस से डिवाइड किया तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। बीटा प्लस गामा की वैल्यू 6 इससे पहले जो आ चुकी थी, तो इक्वेशन नंबर 7 बन गया। उससे पहले बीटा और गामा की वैल्यू 5 में 2 आ चुकी थी और हम सोच रहे थे कि ये वैल्यू आएगी अलग अलग, अगर सेम वैल्यू या अलग अलग साइन से ये आएंगे तो इन दोनों इक्वेशन को 5 और 7 को सॉल्व करके हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यू सेम है, तो राइट हैंड साइड में भी सेम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो इनकंसिस्टेंट है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी अल्फ़ा बीटा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी जा सकती जिससे कि ये हम इस एलिमेंट को बाकी जो दिए गए इस वेक्टर को बाकी दिए गए वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सके। तो ये लिखना हमारा गलत है। ये तो एक मेथड हो गया। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 से कि सिस्टम जो है ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, यानी ये तीनों इक्वेशन जो है इनकंसिस्टेंट है, इसका सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर चूँकि हम लोग को बेसिक लेवल पर और शायद ये अगर प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा की होगी तो ये इसका कॉम्बिनेशन रहता है मैट्रिक्स के साथ, तो मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें हम रैंक का यूज़ करके बता पाएंगे और उसी लेवल पर अगर बात करें तो ठीक रहेगा। वो जो हमने आपको दिखाया तो छोटी क्लासेस के लेवल का ये है, तो उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर हम इसको वेक्टर की फॉर्म में करें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए हम इसको फेयर में अब रखते हैं। यानी इक्वेशन हमको अब मिल चुके हैं तो इन इक्वेशन को, और वो हमारा फिर वेरिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि जो, क्योंकि हमसे तो कहा गया था कि इस वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो यानी लिख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं नहीं लिख सकते, हम इसका वेरिफिकेशन करके भी दिखा रहे हैं, यानी हम इसको वेक्टर फॉर्म से भी सॉल्व करके दिखाते हैं। तो इन इक्वेशन को हम वेक्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो वेक्टर इक्वेशन यानी इक्वेशन 1 2 3 की जो वेक्टर फॉर्म होगी, तो पहले तो होती कोफिशिएंट मैट्रिक्स। यहाँ पर पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन में अल्फ़ा का जो कोफिशिएंट है 1 है, ऐसी इक्वेशन नंबर 2 में अल्फ़ा कोफिशिएंट 3 है और ये 5 है। इसको तो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी हम पहले लिख रहे हैं और उसमें अभी हम दिखा चुके हैं 1 3 और 5 कोफिशिएंट है। नेक्स्ट में बीटा के कोफिशिएंट -2 -7 और माइनस के 9 है, तो बीटा को कोफिशिएंट लिख दें -2 -7 और माइनस का 9। इस तरीके से गामा का कोफिशिएंट है 5 14 और 26। और इसके बाद यहाँ पर लिखा जाता है जो भी अननोन है हमारे अल्फ़ा बीटा गामा, उसको लिखते हैं और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको हम एक दूसरी मैट्रिक्स में, जिसको हम बी नाम देंगे मैट्रिक्स, उसको लेते हैं और कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम ए नाम देंगे, इस मैट्रिक्स को ए नाम देंगे। तो इस तरीके से एक
ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जैसे ए बी और ए बी ई के बीच में पार्टीशन इस तरीके से डॉट दो दिखा दें यहाँ पर, और जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें हम इस तरीके से दिखाएंगे। पहले ए को लिख देंगे, यानी ए बी मैट्रिक्स इस तरीके की मैट्रिक्स होगी, तो ए मैट्रिक्स को ऐसे लिख देंगे 1 - 2, क्योंकि रैंक का यूज़ करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। इससे बिल्कुल इसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा, और इसका रीज़न क्या है ये सारा कुछ पता चल जाएगा। और ये पार्टीशन जो यहाँ पर दिखाया था वो उसको हम इस तरीके से डॉट डॉट करके करते हैं, और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट लिखे हैं उनको लिख देंगे 2, 4 और 16। अब हम इस मैट्रिक्स को ए बी को, यानी इस राइट हैंड साइड में मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, यानी यहाँ पर 1 और उसके नीचे फिर 0 0 बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इस R2 में और R3 में, R2 में और R3 में 0 0 यहाँ बनाने के लिए R2 में माइनस कर लें, वो 3 से इंटू कर दें इसमें, और फिर माइनस कर दें। R1 में 3 से इंटू करके इसमें से माइनस कर दें, और साथ साथ यहाँ पर भी 0 बना लें, क्योंकि 1 के नीचे 0 चाहिए होते हैं। तो R3 में ऑपरेशन कर लें कि R3 में ये 5 से इंटू करके इसमें माइनस करेंगे, तो 5 टाइम्स R1 माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 0 मिल जाएंगे। तो ए बी के इक्विवेलेंट एक हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स से ये चेंज हो जाएगा तो बराबर तो नहीं लिख सकते ना, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के अंदर रहेंगी, तो इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट रो में तो कोई भी चेंज नहीं किया, तो फर्स्ट रो एज इट लिख दीजिए 1 - 2 5 और 2। सेकेंड रो में चेंज होना है और इसमें पर 0 आएगा, क्योंकि 3 से इंटू करके यहाँ माइनस करेंगे 0, यहाँ पर 3 से इंटू करेंगे 6, और 7 में से यानी -7 में से जब हम -7 में से माइनस करेंगे -6 को, तो ब्रैकेट खोलने पर ये प्लस का 6 हो जाएगा और डिफरेंस -1 बचेगा, तो -1 हमने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरीके से जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से 5 में 15 हो गया, 14 में से 15 माइनस करेंगे तो ये -1 बचेगा, और यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, 4 में 6 माइनस करेंगे तो ये -2 बचेगा। ऐसे हमने 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में और इसमें से माइनस करना है, तो 5 से मल्टीप्लाई करके 5 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -9 में से, और ये हम 5 से इंटू कर चुके हैं, 10 हो गया, 10 माइनस का 10 हो गया, तो ये प्लस का 1 बचेगा, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था। और ऐसे यहाँ 5 से इंटू करेंगे 26 में फिर 25 माइनस करेंगे तो ये बचेगा ओनली 1 बचेगा। ऐसे यहाँ पर हमने 5 से इंटू करना 10 हो गए, और 16 में से माइनस करेंगे तो ये 6 बचा है। इधर पार्टीशन था उसको बाकी रखेंगे। अब देख रहे हैं कि वैसे तो हमें यहाँ 1 बनाना होता है, इसके नीचे 0, उसके बाद यहाँ 1 बनाना होता है इसके नीचे 0, तो आप यहाँ आसानी रहेगी, आप डायरेक्ट इसको जोड़ दें या फिर इंटरचेंज पहले कर देते हैं ताकि यहाँ पर 1 बन जाए जो हमारा गोल होता है। तो R2 को रिप्लेस कर देते हैं R3 से, करना चाहिए इंटरचेंज कर देते हैं, R3 की जगह पर R2 आ जाएगा, R2 की जगह पर R3 आ जाएगा, यानी R1 नो चेंज जैसा लिखा है बस लिख दें 1 - 2 5 और 2, और इसको जब हम उधर पहुंचा देंगे तो ये 0 1 1 6 हो जाएगा, और इसको जब यहाँ लिखेंगे 0 -1 और ये -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 1 बना लिया है, क्योंकि एक्लोन फॉर्म में 1 इसके नीचे 0, यहाँ 1 इसके नीचे 0 है, तो इधर 0 बनाने के लिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये 0 आ जाएगा, यानी R3 में ऑपरेशन कर लें, R3 में ऐड कर दें R2 का, तो बाकी चीज़ें तो वैसे ही आएंगी। अगर हमारे पास ये जगह हो जाए तो यहीं पर ऑपरेशन किया जा सकता है। नहीं, पहली रो को तो चेंज करना नहीं, ऐसे लिख देंगे 1 - 2 5 और 2, और इसको भी ऐसे लिखना है, सेकंड वाली रो को 0 1 1 और ये 6। हाँ, जब इसको हम ऐड कर रहे हैं इसमें तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, ये -1 में +1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, -1 में +1 करेंगे 0 हो जाएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, -2 में 6 ऐड करेंगे प्लस का 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं ये जो ए मैट्रिक्स है इतनी, इसकी रैंक 2 है, क्योंकि 2 रो ऐसे हैं जो कम्प्लीटली 0 नहीं है और लास्ट वाला तो 0 है, तो इसकी रैंक तो 2 आ गई, क्योंकि इसमें एक्लोन फॉर्म में हमने बदल चुके हैं, और रैंक इस मैट्रिक्स की जो है, ए मैट्रिक्स की रैंक जो है वो हमें नज़र आ रही है। ए मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 के इक्वल नज़र आ रही, जबकि पूरी मैट्रिक्स को अगर देखें तो उसकी रैंक जो है वो 3 के नज़र आ रही, क्योंकि 3 रो हैं इसके ऐसे जिसे कम्प्लीटली हम 0 नहीं बना सकते, 3 रो ऐसे हैं इसके
तो इसे कम्प्लीटली ज़ीरो नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशंस में बदलने के बाद ए की रैंक जो है वो छोटी आ रही है रैंक ऑफ ए बी से, और अगर ऐसा होता है तो सिस्टम जो होता है इनकंसिस्टेंट होता है, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 इज़ कंसिस्टेंट, यानी इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हैंस नो सोल्यूशन फॉर अल्फ़ा बीटा गामा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने शुरुआत में मान लिया था कि ये वैल्यू जो है इसके बराबर है, ये मानना ही गलत है। यानी इस वेक्टर को इन वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। देयरफॉर 2, 14 4 16 cannot be written in linear combination of given u1 u2 u3। इसके u1 u2 u3 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।